बच्चा जन्मता है तो बड़ा होगा कि नहीं, इसमें संदेह है। पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, इसमें संदेह है। विवाह होगा कि नहीं होगा, इसमें संदेह है। परंतु मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें संदेह नहीं है। मरना तो पड़ेगा ही। परंतु जिन कामों में संदेह है उन्हें तो तत्परता से कर रहे हैं। जिस काम में संदेह नहीं है उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। जीवन की चेतावनी। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, गीता में 2 बातें भगवान ने अपनी ओर से विशेषता से कही हैं। पहला साधन के विषय में, दूसरा अंतकाल के विषय में। मनुष्य का जीवन भगवन्मय होना चाहिए, भगवान की साधना में लगना चाहिए और अंत में भगवान की स्मृति होनी चाहिए। इन 2 विषयों में भगवान ने जितने श्लोक कहे हैं और जितना विवेचन किया है उतना और किसी विषय में नहीं किया। अंत में कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण हो जा, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अब सज्जनों ध्यान दें, यह संसार जो अपना दिखता है यह अपने साथ रहेगा नहीं। थे बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, वे भी बने काल के खाजे। मिले नहीं बारंबार शरीर, उम्र क्यों गफलत में खोते हो। संसार से क्या ले लोगे आप? धन ले लोगे, सुख ले लोगे, ले कुछ नहीं सकोगे। धोखा होगा धोखा। संसार से किसी एक को भी पूरा सुख मिला है क्या? मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये तो नाशवान है और भगवान हैं अविनाशी। ये शरीर, संसार सभी यही रहने वाले हैं। शरीर भी दूसरे लोग उठाएंगे। तो ये पहले से विचार करना होगा, सोचना होगा कि क्या करना चाहिए। जैसे मनुष्य घर से निकल जाता है और पता ही नहीं कि कहां जाना है, तो क्या दशा होती है। किसी से पूछे कि रास्ता बता दो, तो बताने वाला पूछता है कि कहां का, तो वो कहता है कि कहीं का बता दो, तो वह पागल समझा जाएगा। एक लक्ष्य तो होना चाहिए। भाइयों ध्यान देना, हमारी जीवन यात्रा तो हमारे जन्म के समय से ही चल पड़ी। जीवन हर पल खत्म हो रहा है और हमें इस जीवन में क्या करना है यह पता नहीं। हम में से बहुत से बहन भाइयों को तो पता ही नहीं कि हमें किधर जाना है, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। मैंने पूछ कर देखा है कि बताओ हम क्या चाहते हैं, तो उनके पास कोई निर्णय नहीं है। कभी कुछ चाहते हैं, कभी कुछ चाहते हैं। यहां की सब चीजें तो छूटने वाली हैं। तो प्रभु को याद करो जो नित्य निरंतर रहने वाले हैं। सज्जनों चेतो, दूसरों को धोखा दे दें, हम कुछ ले लें, महान मुश्किल होगी, कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ यहीं रहेगा और यमराज के दूत आ जाएंगे, पता नहीं कब आ जाएं। उनके आने में कोई संदेह नहीं है। आप हम सब कहां बैठे हैं पता है आपको? मृत्यु लोक में, मरने वालों के लोक में हैं। यहां रहने वाला कोई नहीं है, सब मरने वाले हैं। निश्चिंत कैसे बैठे हो?
जो काम करना है सो कर लो, अब नहीं किया तो फिर कब करोगे? छोटे छोटे बालक होते हैं, वह भी यह सोचते हैं कि बड़े होकर यह करेंगे। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि बड़े होकर यह करेंगे। बाल सफेद होने लगे तो क्या करोगे? अब तो मरोगे बस। जन्मदिन पर खुशी मनाते हैं। अरे रोने का दिन है कि 1 वर्ष बीत गया, पर इसमें किया क्या? 12 महीनों की उम्र को जिसमें भगवान की प्राप्ति हो सकती थी, व्यर्थ गंवा दिया। विचार करने की बात है, आगे सावधान होने की बात है कि जो समय बीत गया वो बीत गया, अब नहीं बीतने देंगे। उस प्रभु को याद करो। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू ना तजाए अब ही ते। ये तो सब छूटने वाले हैं, परंतु काम पड़ने पर परमात्मा ही साथ रहने वाले हैं। वे प्रभु ही हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है। अतः हे नाथ ऐसे पुकारो। वे प्रभु प्रत्येक समय में हैं तो अभी भी हैं, प्रत्येक स्थान पर हैं तो यहां भी हैं, और सबके हैं तो हमारे भी हैं, सब में हैं तो हमारे में भी हैं। वे स्वयं कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। प्राणी मात्र के सुहृद दयालु ऐसे परमात्मा के रहते हुए हमारी दुर्दशा हो तो फिर क्या कहें? उनके रहते हुए हम दुख पाएं, कष्ट उठाएं, तो कारण क्या है? उनसे विमुख होना। नाशवान पदार्थों के पीछे पड़ना कि वे मिल जाएं, भोग भोग लें, मान सम्मान मिल जाए। मिलेगा कुछ नहीं, धोखा होगा धोखा। सब ज्यों का त्यों रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। साथ क्या चलेगा? साथ चलेगा स्वभाव। सेवा करने वाला सब जगह सेवा करेगा और महान आनंद लूट लेगा। असली पूंजी है आपका स्वभाव। एक दिन के लिए भी कहीं जाते हैं तो सोचते हैं कि अमुक जगह ठहरना होगा, अमुक सवारी मिलेगी, परंतु इस संसार को एक दिन छोड़ना है, इसे छोड़कर जरूर जाना पड़ेगा। तो इसका प्रबंध किया है कि नहीं? यह प्रत्येक भाई बहन को स्वयं सोचना होगा। एक क्षण का भी पता नहीं, हार्ट फेल हो जाता है, चलते फिरते मर जाता है, फिर हम क्या फौलाद के बने हुए हैं? इसलिए स्वभाव को शुद्ध बनाओ। हर एक का उपकार करो, हित करो, प्रभु को याद करो। जितने संत महात्मा हुए हैं वे सब भगवान को याद करने से ही संत महात्मा बने हैं। भगवान के नाम के बिना सब खाली। अतः उठते बैठते, सोते जागते, काम धंधा करते हुए भी और न करते हुए भी भगवान को पुकारते रहो। उनसे काम पड़ने वाला है, उनको याद करते रहो। सब समय नाम जप करते रहो और कहते रहो राम राम राम। नाम जप करो, अंत में नाम काम आएगा। धन संपत्ति, परिवार, मकान कुछ काम नहीं आएंगे। अभी तक जिन कामों को करते हुए आपको सत्संग, भजन, ध्यान, स्वाध्याय, पाठ, जप आदि के लिए समय नहीं मिलता है, अंत में क्या होगा?
हाय हमने कुछ नहीं किया, यह सारा काम धंधा कुछ नहीं किया में शामिल होने वाला है। मनुष्य कहता है कि सत्संग के लिए समय नहीं मिलता। राम राम, कितनी भारी भूल। बच्चा जन्मता है तो बड़ा होगा कि नहीं, इसमें संदेह है। पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, इसमें संदेह है। विवाह होगा कि नहीं होगा, इसमें संदेह है। परंतु मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें संदेह नहीं है। मरना तो पड़ेगा ही। परंतु जिन कामों में संदेह है उन्हें तो तत्परता से कर रहे हैं। जिस काम में संदेह नहीं है उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है। यह बड़ी भारी भूल है। अतः सावधान हो जाओ। भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, श्वास आदि कोई आपके नहीं है। परंतु प्रभु को अपना मान लें तो प्रभु छोड़ नहीं सकते आपको। ये सब चीजें जिनके पीछे आप पड़े हैं, आपकी बात कोई मानने वाले नहीं है। जिस शरीर की आप सदा रक्षा करते हो, एक दिन रात में भूल से कपड़ा अलग रह जाए तो जाड़ा लग जाता है। यह ख्याल नहीं करता कि कितने दिन इसकी रक्षा की। एक दिन मैं भी क्षमा कर दूं। इतने वर्षों से अन्न जल दिया, 2 दिन अन्न जल बंद कर दो तो इसकी क्या दशा होती है। यह इतना कृतज्ञ है कि 2 दिन में ही पोल निकाल देता है। तो ऐसे कृतज्ञ शरीर के तो बन गए गुलाम, और जो भगवान याद करने मात्र से दौड़ते हैं उन भगवान को याद ही नहीं करते। बिना याद किए भी उन भगवान ने हमें विद्या, बुद्धि, ज्ञान, शरीर, जीवन आदि सभी दिए हैं और देते ही रहते हैं। इतने विलक्षण ढंग से देते हैं कि उनका दिया हुआ अपना ही मालूम देता है। ऐसे परम सुहृद परमात्मा को भूल गए। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम मृच्छति। गीता अध्याय 5। परमात्मा पापी, दुराचारी, सज्जन आदि सभी के परम सुहृद हैं। अतः उनको तो याद करो और संसार का काम करो। संसार के काम से भी भगवान को राजी करो। स्वार्थ का त्याग करके सेवा करो। सभी भाई बंधुओं की, स्त्री पुत्रों की, सबकी सेवा करो। सबको सुख पहुंचाओ, यह सोचकर कि ये सब भगवान के हैं। इससे भगवान बड़े राजी होंगे कि यह मेरे बच्चों का पालन करने वाला है। जैसे कोई एक बच्चा है जिसके माता पिता नहीं है, उसे एक माई अपने घर ले जाती है और उसका पालन पोषण करती है, तो लोग कहते हैं कि बड़ी दयालु माई है। अपने बच्चों का पालन तो सभी करते हैं। अतः सबका हित करना है। चाहे तो जिनसे अपना कोई स्वार्थ ना हो उनका हित कर दो, या जिनकी आप सेवा करते हैं। अतः स्वार्थ त्याग कर सबको सुख पहुंचाओ, सबका हित करो। किसी को दुख न मिले, सबको आराम मिले, सबको सुख मिले, ऐसा भाव कर लो सज्जनों। यह मनुष्य जन्म का खास मौका है। स्वार्थ के लिए काम करना मनुष्यता नहीं है। कुत्ते आपस में खूब खेलते हैं, परंतु रोटी का टुकड़ा देखते ही लड़ाई हो जाती है। ऐसे ही यदि स्वार्थ के लिए हम लोग भी लड़ें तो उनमें और हम में क्या अंतर हुआ। सबके हित में जो रत होते हैं वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। गीता अध्याय 12। अतः सज्जनों, संसार को अपना मानकर जो लाभ आपने उठाया है वह तो उठा ही लिया। अब भगवान को अपना मानकर देख लो। सबका हित हो, सबको आराम मिले, सबका कल्याण हो, यह भाव रखो। सेवा जितनी कर सको उतनी करो, परंतु भाव में कमी न रखो। भीतर का भाव यह होना चाहिए कि सबके हित में प्रीति हो। उस भाव से अपने आप त्याग होगा। भावना पहले होती है, क्रिया बाद में होती है। अतः सबके हित की भावना हो। जो भी बड़े बड़े महात्मा हो गए उनमें दूसरों के हित की भावना थी। उमा संत कई इहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। मानस। उनके साथ कोई मंद करे तो भी वे उसकी भलाई ही करते हैं। ऐसे ही सबका भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसा चिंतन आपके मन में होने लग जाए तो आपका उद्धार हो जाएगा। महापुरुषों के संग से, दर्शन से कल्याण हो जाता है। इसका कारण क्या है? कारण है कि एकांत में रहते हुए भी उन महापुरुषों को चिंता रहती है कि सबका कल्याण कैसे हो जाए। उस लगन के कारण उनके दर्शन मात्र से संसार का हित होता है। एक मार्मिक बात है, जैसे परमात्मा सबका हित चाहते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति सबका हित चाहता है उसकी परमात्मा की शक्ति के साथ एकता हो जाती है और उसके द्वारा सबका हित होता है। अतः सज्जनों, भाइयों, बहनों, सच्चे हृदय से सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ये लगन लग जाए। माता बहनें घरों में स्वयं काम करें और सेवा करें, दूसरों से नहीं कराएं। यह शरीर थोड़े दिनों के लिए मिला है, फिर समाप्त होने वाला है। अतः लाभ उठा लो। अतः थोड़े दिन ही डट कर सेवा कर लो। फिर यदि शरीर बीमार हो जाए तो इसे उठाने बैठाने के लिए भी दूसरे आदमी की जरूरत पड़ेगी। यह सेवा असली चीज है, यह भगवान को भी खरीदने वाली है। इसलिए सेवा करो। चीज वस्तु तो दूसरे को दो और काम धंधा अपने आप करो। देखो आपस में प्रेम होता है कि नहीं। अच्छा, परिवार में झगड़ा क्यों होता है? इसलिए कि हम कहते हैं कि काम धंधा तो तू कर और चीज मैं लूं। आपस में प्रेम बढ़ाने का दूसरा उपाय है कि बड़ों के चरणों में प्रणाम करें। इससे आवागमन मिट जाता है। बड़ों के चरणों में नमस्कार करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, सेवा करो। उनको कितनी प्रसन्नता होगी, जिससे आपस में प्रेम स्नेह बढ़ेगा, घर में आनंद रहेगा। धर्म, संत, महात्मा, परिवार, भगवान सभी राजी हो जाएंगे। परंतु यदि कोई गड़बड़ी करता है, खोटे रास्ते पर चलता है, तो उससे माता पिता भी नाराज हो जाएंगे। अतः सेवा करो, उपकार करो और भगवान को याद करो। यह संसार सदा रहने का नहीं है। यहां सदा रहने के लिए नहीं आए हैं। तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लवलीन। पर धन पर मन हरन को, वैश्या भी परवीन। भगवान के भजन में जो लग गया वही समझदार है। भगवान के दरबार में भी उसका आदर है कि उसने मनुष्य जन्म सफल कर लिया। भगवान ने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया कि जिससे यह अपना कल्याण कर ले,
परंतु यदि मनुष्य अपना कल्याण नहीं करते तो वो भगवान को एक प्रकार से धोखा देते हैं। हमें मनुष्य शरीर मिला, भगवान की ओर चलने की रुचि मिली, सत्संग मिला, गीता रामायण जैसे ग्रंथ और भगवान का नाम सुनने को मिला। अब क्या बाकी रहा? थोड़ा सा परिश्रम अपनी तरफ से करो। भगवान की कृपा मानकर नाम का जाप करो, सेवा करो और रात दिन मस्त रहो कि हम तो अन्यान्य करते ही नहीं, किसी को दुख देते ही नहीं। तो फिर हमें दुख किस बात का, चिंता किस बात की? तन कर मन कर वचन कर देत न काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है देखत उसके मुख। आप ऐसी कृपा करो कि अब से किसी को दुख नहीं देंगे, मन से किसी का बुरा चिंतन नहीं करेंगे, जिह्वा से ऐसी वाणी नहीं बोलेंगे जिससे किसी को कष्ट पहुंचे, कोई क्रिया ऐसी ना करें जिससे किसी को कष्ट पहुंचे, सबको आराम पहुंचाएं, सेवा करें। ऐसे संपूर्ण प्राणियों के हित में आप लगे रहें। भगवान की अनंत शक्ति, अपार शक्ति आपके साथ है। ऐसा करते ही मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा।